हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे। तो रीडिंग वही रहेगी। फीलिंग्स आज हम आपके पर्सन की देखेंगे। आपको जो भी जैसे रीडिंग पसंद है मैं वही लेके आती हूँ। और दोनों की फीलिंग्स देखेंगे। पहले थोड़ा आपका देख लेते हैं, फिर आपके पर्सन का देखेंगे। ठीक है, क्या है आपकी एनर्जी? बहुत स्ट्रेस में रहते हो आप। 7 महीने से हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। इंट्यूशन थोड़ी आ रही है मुझे। देखो, मेरा कार्ड पलट गया था और मैंने देखा भी नहीं था और नंबर 7 आ गया। व्हाट इज योर करंट एनर्जी? मैच्योरिटी, करेज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। ये तीन साइन हो सकते हो आप। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद अपने आप को आई थिंक ढालने की कोशिश कर रहे हो समय की पहिए में, या फिर आप अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि जो कुछ हम दोनों के बीच में हो रहा है शायद इसमें मेरी कुछ गलती तो नहीं, इसमें मैं कहीं लैक तो नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं ना समझी तो नहीं कर रही हूँ जिसके वजह से हम दोनों के रिलेशनशिप में इतना बड़ा प्रॉब्लम आया। आप अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में मे बी आपकी गलती है, जहाँ पे आपकी नहीं भी है ना, तो भी आप सोचते हो कि शायद मेरी तो कोई गलती नहीं रह गई है, मैं तो कहीं लैक नहीं हो गई, लॉयल्टी में हो या फिर इस पर्सन के बारे में सोचने के लिए हो, कुछ भी हो। और आप आई थिंक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर कुछ सच में आपसे गलती हो गई उससे ओवरकम कैसे करोगे। आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली संभाल रहे हो। आप रोते हो, खुद चुप हो जाते हो, आपको कोई इंसान आके नहीं समझाता है। आप परेशान होते हो, खुद चुप होते हो, ये इंसान आपको नहीं समझाते हैं आके। तो आई थिंक आप खुद में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए हो, खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग आप बन चुके हो। खुद अपने आप को संभालने की ताकत, क्षमता आपके अंदर आ गई है। और यही एक आप में से कुछ लोग तो हीलर भी बन गए हो। तो मुझे लगता है कि यही एक ट्रू पर्सनालिटी है आपकी, कि आप अपने आप को संभाल रहे हो, अपने माइंड को संभाल रहे हो, आपके जीवन में जो चल रहा है उस चीज़ को संभाल रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप संभाल रहे हो। आपको तो सैल्यूट होना चाहिए। ठीक है ना, मुझे ये चीज़ दिख रही है। आप कुछ सोच रहे हो करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप बताना नहीं चाहते, कुछ चीज़ें बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो है आप सोच रहे हो करने के लिए। आप करो और चीज़ें जो है वो हो जाए। ठीक है, कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। अच्छा भी हो सकता है, गुस्सा करके कुछ इशू भी हो सकता है, लेकिन यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग इस पर्सन से रिलेटेड। ठीक है ना। हम्म। और क्या है? एंजल्स प्लीज गाइड अस। कंफ्यूज्ड हो किस चीज को लेके, देख लेती हूँ। चेंज, देखो मुझे लगता है कि आप जो भी आप जो भी हमारे भगवान जी को मानते हो, आप उनके पास रेगुलर जाते हो और उनसे एक ही बात पूछते हो कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ये इतना गलत क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है। आई थिंक आप ये बोलते हो, आप ये पूछते हो, तो आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, मैं अपने कर्मा के ऊपर बिलीव करूं या फिर मैं भगवान के ऊपर बिलीव करके जीवन की जो डोरी है उनको दे दूं। लेकिन ये इतना इजी भी नहीं होता है। अपनी जब आप प्रॉब्लम में पड़ते हो ना, तो सबसे पहले आपको रोना आता है, परेशानी आती है, सोल्यूशन ढूंढते हो। सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते कोई भी इंसान, बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं कि भगवान के पास जाए। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेज तक आप अभी तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन कंप्लेन बराबर जाके करते हो। मेरे साथ आप क्यों गलत कर रहे हो? मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने तो किसी का रिश्ता नहीं तोड़ा।
आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आपके साथ गलत नहीं हो रहा है। आने वाले समय के लिए भगवान आपको तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। आप जो चेंज चाहते हो वो आपके एक्शन से चेंज होगा, और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपकी लाइफ़ का एक पर्पस भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। या तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि कुछ लोगों को आप हेल्प कर सको। ये आपकी लाइफ पर्पस हो सकती है, मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है। आप जो कन्फ्यूज़्ड हो, आप जो ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना इस रिश्ते से पीछे जा पा रहे हो, आप जो कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ लाइफ पर्पस इस समय के अंदर आपको पता चल जाएगा, या फिर आप समझ जाओगे कि ये मेरी ज़िंदगी में होनी थी, इसीलिए ये इंसान मेरे लिए लाइफ में आए थे। और ये होता है, बहुत सारे लोगों के किस्से में ये मैंने देखा है। ठीक है, तो परेशान होना छोड़ दो, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से आप पैदा हुए हो, भगवान ने जिस चीज़ की वजह से आपको जन्म दिया है, उसका रीज़न आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और ज़िंदगी में हर एक समय आपको हर एक कुछ सिखा के ही जाता है। हो सकता है कि आपको ये बातें बड़ी स्पिरिचुअल लगे कि मैम बड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं, बट कुछ चीज़ें ऑनेस्ट होती है जो मुझे आपको बोलनी है। सिर्फ प्यार के लिए देख रहे हो, मैं सिर्फ प्यार की फीलिंग्स बोलूँगी, लेकिन कहीं न कहीं आप जो सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो उसके साथ आपका क्या हो रहा है? आपका सेल्फ ग्रोथ हो रहा है या नहीं? आप सिर्फ जी रहे हो। ज़िंदगी को सिर्फ जीना नहीं होता है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बातें भी आपको थोड़ी समझानी ज़रूरी है। ठीक है? हुँ। अब हम चलते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ की तरफ, आपके पर्सन की फीलिंग्स की तरफ। ओके, ये कहाँ से आ गए? इनको निकालते हैं। ठीक है। द वॉर्टेक्स, टेम्पटेशन, डेविल एनर्जी। पहले ही कार्ड में मुझे दिख रहा है, ऐसा समय चक्र में फँसे हुए हो आप दोनों, ऐसा समय चल रहा है आप दोनों का, ना आप दोनों अलग हो पा रहे हो, ना आप दोनों साथ आ पा रहे हो। नदी के 2 किनारे जैसी, ठीक है? जो साथ में चलते तो हो लेकिन साथ नहीं हो पाते हो, ठीक है? बिल्कुल क्लियर यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। और देखो, मुझे लगता है कि आप दोनों अलग मत होना, ठीक है? मुझे पता है आप अलग नहीं होना चाहते, आपके पर्सन तक भी ये मैसेज पहुंच ही जाएगी, टेलीपैथी के ज़रिए हो, यूनिवर्स के द्वारा हो, कैसे भी हो, ये चीज़ पहुंच जाएगी उनके पास। आई नो ये रिश्ता अलग होने के लिए नहीं बना है, दोनों अलग हो जाओगे तो दोनों ही टूट जाओगे। आज आप टूटे हो, कल वो टूट जाएंगे। उनको ये चीज़ समझने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन ये चीज़ होगा ज़रूर, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पर्सन जो है, थोड़ी सी ना नज़र रिमूव करवाओ अपने रिलेशनशिप से, या फिर अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है वो रिमूव करवाओ, चीज़ें करवाओ। क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को इशू फेस करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई और पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है? उनकी एनर्जी क्या है और देख लेते हैं। और इस कार्ड के साथ मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर बता दूँ, ये अभी भी आपकी याद से नहीं निकले हैं, अभी भी आपसे वो भूल के आगे नहीं बढ़े हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आगे बढ़ना, या फिर दिखावे के लिए भूलना, ये बहुत इजी चीज़ है बोलने के लिए, लेकिन ये है नहीं इतना इजी जो भी है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एरी सजिटेरियस लियो एनर्जी है। और विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, किस वक्त पे क्या डिसीजन लेना है और कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है, और आपको भी क्या चीज़ बोलना है, उनको समझ नहीं आता है कभी कभी, ठीक है? इनकी कुछ हरकतों की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में दरार आई है, और पीस ऑफ माइंड की पीस जो है वो चला गया है, ठीक है? एक चीज़ मुझे ये बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांगली लगता है, क्योंकि बचकाने हरकतें ये करते हैं और रिश्ता आप दोनों का टूट रहा है, तो इनको तो अपना वो जो है ना वो छोड़ना ही पड़ेगा।
ये अगर नहीं छोड़ेंगे तो आपका रिश्ते में बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया चल रहा है, कैसे आपको टीज करें, कैसे आपको चिढ़ाएं, कैसे आपको वेट करवाएं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है। एज गैप हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकती है। और आपकी पर्सन ना बड़े बेबी टाइप के हैं, मतलब चाहे उनकी एज कितनी भी हो, दिमाग से बच्चों की तरह ही काम लेते हैं। और आप जब इनके साथ होते हो तब जाके इनको थोड़ी अक्ल आती है, बुद्धि आती है, मैच्योरिटी आती है। अदरवाइज बच्चे की तरह ही ये काम करते हैं, बच्चे की तरह ही ये चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो इनकी कोई भी बात को, मैं एक चीज़ आपको और यहाँ पे बता दूँ, इनकी कोई भी बात को आप कभी भी दिल से मत लगाना, क्योंकि ये जो भी आपको बोलते हैं कुछ समय के बाद ये खुद ही उसको भूल जाते हैं, आपको बोल के भूल जाते हैं और आपको बुरा लगता है, आप उसको याद करते रहते हो, तो भूल जाना। ठीक है, और इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम हो गया, जो भी जहाँ पे भी आपका एक्टिव शो करता है, वहाँ वहाँ पे एक फेक आईडी बना के वहाँ पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, वहाँ पे आपको देख रहे हैं। तो इतना समझ लो, आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, हद से ज़्यादा ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इंसान मुझे बिल्कुल नहीं देखता है, ये अपने लाइफ में मस्त है, खुश है, लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ये आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। ठीक है, और क्या है, एंजल्स प्लीज गाइड अस, और क्या है, फीलिंग्स ऑफ द पर्सन। आपके लिए और फीलिंग्स है 8 ऑफ वॉन्ड्स। लॉन्ग डिस्टेंस का अगर है ना, आप दोनों का, दोनों दूर दूर रहते हो, बाहर बाहर रहते हो, तो ऑनेस्टली मैं बोलूँ कुछ 7 to 8 वीक के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर मैक्सिमम आप दोनों का मिलने का चांस बन सकता है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 to 8 वीक के अंदर या तो आप दोनों मिल सकते हो या फिर कोई खुशखबरी मिल सकती है। और एक चीज़ मुझे दिख रही है कि सडनली ये पर्सन कुछ ऐसे एक्शन लेंगे, ठीक है, सडनली ये पर्सन कुछ ऐसे एक्शन लेंगे जिसमें चीज़ें ओवरकम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो भी बैरियर यहाँ पे है ना, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है, सडनली ये इंसान ऐसा कुछ करेंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि इसने ये क्या कर दिया, अनएक्सपेक्टेड था, और जो भी होगा रिश्ते के अच्छे के लिए वो करेंगे, रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी के लिए करेंगे, ना ही कुछ नेगेटिव हो। ठीक है, तो आप इस सडन एक्शन के लिए वेट ज़रूर करो। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के पास सब कुछ है लेकिन दिमाग की शांति नहीं है। आपकी शांति जो छीन रखा है ना, उस चीज़ की वजह से इनके लाइफ में सब कुछ होने के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। ऑप्शंस है, ठीक है, ऑप्शंस है, थर्ड पार्टी इशू है, सब लोगों का नहीं है लेकिन कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख गया। तो ऑप्शंस है, लेकिन ये इंसान अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं है, ना वो खुद की लाइफ को, ना वो खुद को, ना भी वो कोई भी चीज़ को बैलेंस कर पा रहे हैं, वो सिर्फ पछता रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी ऐसे ऐसे काम कर दिया हो जिसकी भरपाई कुछ नहीं है, या फिर जिसकी कुछ भी, मैं बोल सकती हूँ कि जिसकी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने कर दिया है, उसका अभी वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो इनके दिमाग में शांति नहीं है, और स्पेशली आपके साथ उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, अब सही करने की हिम्मत नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर सही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ को ना बैलेंस भी फील नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे चीज़ें बहुत अजीब होके चल रही है जीवन में। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स। प्रैक्टिकलिटी मुझे दिख रही है। कुछ लोग होते हैं रियल वर्ल्ड में जीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपके पर्सन उसी में से कुछ लोग हैं, उनमें से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में जीना पसंद करते हैं, रियल वर्ल्ड में जीना पसंद करते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैंने सारी दुनिया देख लिया है, मैं जो भी कर रहा हूँ या फिर मैं जो भी सोच रहा हूँ वही सही है, क्योंकि दुनिया यहाँ पे गलत है और मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ वही प्रैक्टिकल है, वही सही है। ठीक है,
उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो बस बात बोलेंगे और चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी, ऐसी ऐसी चीज़ें लगती है। लेकिन चीज़ें एक्चुअली में ऐसी नहीं है, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं। लेकिन सच बोलूं तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी मैस क्रिएट कर रखा है और उनको पता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बातों से, अपनी चालाकी से, अपनी पर्सनालिटी से। ये आपको दूर नहीं जाने देना चाहते। कैसे भी हो तुम मेरी ज़िंदगी में रहोगे, ये वो ऐसा करके वो आपको अट्रैक्ट करके ही रखना ही चाहते हैं लाइफ में। आपको वो छोड़ना नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं कि आप इनके लाइफ से जाओ। बात करके हो, थोड़ा सा मैसेज करके डिलीट कर देते होंगे, 1 मिनट के लिए कॉल करके काट देते होंगे, ऐसा वो करते होंगे। उनको आपका अटेंशन भी चाहिए। दिस पर्सन इज डाइंग टू गेट योर अटेंशन। ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए मरे जा रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास यही वर्ड है, क्योंकि वो ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है, ये उनकी एनर्जीज है। और कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या आपके पर्सन की एनर्जीज है, लेट्स सी। ग्रेट फॉर्च्यून। हो सकता है कि फाइनेंशियली ये पर्सन जो है वेट कर रहे हैं कब इनका अच्छा टाइम आएगा, कब लक चेंज होगा और कब चीज़ें अच्छी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी किस्मत बदलने वाली है, या तो आप दोनों जुड़ जाओगे तो साथ में आपकी दोनों की किस्मत बदलेगी। फॉर्च्यून तो मुझे बड़ा अच्छा दिख रहा है, जैसे लक होता है, लेडी लक होता है, उस तरीके से जो है चीज़ें आ सकती है उनके लाइफ में। ठीक है, ऑक्यूपेशन। एक ही जगह हो सकता है आप दोनों काम करते हो, रोज मिलते हो। और वहीं पे मिलते हो, जो है बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मैरिज। शादी को लेके बहुत परेशानी चल रही है, या फिर ऑलरेडी शादी हो गई है, चीज़ें परेशानी की ओर बढ़ रही है। दोनों बहुत परेशान हो, क्या करोगे समझ नहीं आ रहा है। शादी बचाने की कोशिश कर रहे हो या फिर शादी करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत इशू क्रिएट हो रहा है। शादी करना चाहते हो, ये सब सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, शादी है तो हो जाएगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड मुझे होता हुआ दिख रहा है विद दिस गिफ्ट। ठीक है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा और जो आपने सोचा नहीं होगा, और सडनली ऐसा रिजल्ट निकलेगा कि या तो शादी के लिए बात पेंडिंग हो या फिर यूनियन के लिए बात जो है वो पेंडिंग होना, वो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना मैं ज़रूर बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके रिलेशनशिप में अनफोल्ड होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और वो चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। जस्टिस। बैलेंस हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए, अगर एक इंसान के साथ आपकी चीज़ें इनजस्टिस हो रही है, चीज़ें अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो जस्टिस से बेहतर चीज़ मुझे क्या ही दिख सकती है। चीज़ें 11 डेज के अंदर या फिर 11 दिन या फिर 8 दिन, इस चीज़ के अंदर जो है चीज़ें जस्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, इतना याद रखो, और चीज़ें बैलेंस भी हो जाएगी। द सन। खुशियाँ आएगी आपके रिश्ते में। आई थिंक ये चीज़ मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे आपकी ब्लॉकेजेस हैं वो हट के खुशियाँ आ जाएगी, और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगेगा कि हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड, मैंने सोचा नहीं था कि चीज़ें ऐसे टर्न आउट हो जाएगी और चीज़ें इस तरीके से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो लोग कंसीव करना चाहते हो, गुड न्यूज़ मिल सकता है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में ये गुड न्यूज़ मिल सकता है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।